दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो दास्तान चैनल पर, जहां हम आपको बेहतरीन कहानियों और उपन्यासों का सार सरल और दिलचस्प अंदाज में सुनाते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो डर और रोमांच के नए आयाम खोल देगी। यह कहानी है नरभक्षी आदमी की। एक ऐसी कहानी जो इंसानी फितरत, खौफनाक राज और भूतिया घटनाओं से भरी हुई है। तो आइए इस सिहरन भरी दास्तान को सुनना शुरू करते हैं। घना जंगल, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं, वहां एक रहस्यमयी और भयावह कहानी जन्म ले चुकी थी। इस जंगल के भीतर एक छोटा सा गांव बसा था, जिसका नाम था कालीवन। यहां के लोग एक अजीब सी खामोशी और डर के साए में जीते थे। किसी को पता नहीं था कि यह डर किससे था, लेकिन सब जानते थे कि कोई अदृश्य खतरा उनके चारों ओर मंडरा रहा था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जंगल के भीतर कहीं बहुत गहरे एक गुफा है, जहां नरभक्षी आदमी का वास है। उसका असली नाम क्या था, कोई नहीं जानता था, लेकिन वह इतना शक्तिशाली और खतरनाक था कि कोई भी व्यक्ति जिसने उसे देखा फिर कभी वापस नहीं लौटा। लोग कहते थे कि वह आदमी एक श्रापित आत्मा था, जिसे अमरता का वरदान तो मिला, लेकिन उसकी भूख कभी शांत नहीं होती थी। उसकी भूख साधारण नहीं थी, उसे इंसानी मांस की भूख थी। शुरुआत में ये सिर्फ कहानियां मानी जाती थीं, लेकिन कुछ समय बाद गांव के लोग अचानक से गायब होने लगे। हर अमावस्या की रात कोई न कोई आदमी, औरत या बच्चा रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता। लोग डर के मारे रात होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे और गांव का कोई भी इंसान रात में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव का एक युवक अर्जुन, जिसने इन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास समझा था, ने यह फैसला किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। उसने अपने साथ कुछ दोस्तों को भी ले लिया और वे लोग अमावस्या की रात को जंगल के भीतर उस नरभक्षी आदमी की गुफा की तलाश में निकल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर घुसते गए, एक अजीब सी सर्दी और भारीपन महसूस होने लगा। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कि किसी सड़ी हुई चीज की। अर्जुन और उसके दोस्तों ने आपस में हिम्मत बढ़ाई और आगे बढ़ते रहे। कुछ समय बाद उन्हें एक गहरी गुफा का मुंह दिखाई दिया। वहां एक ठंडी और भारी हवा बाहर निकल रही थी। अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ गुफा के भीतर कदम रखा। गुफा के भीतर घना अंधकार था और एक अजीब सी नमी महसूस हो रही थी। अचानक अर्जुन ने महसूस किया कि जैसे कोई उनकी ओर देख रहा हो। वह पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर एक भयानक आवाज गूंजी, मानो कोई गहरे भीतर से चिल्ला रहा हो। उन्हें एहसास हुआ कि वे फंस चुके थे। आवाजें और तेज हो गईं, और जैसे जैसे वे गुफा के भीतर बढ़ते गए, एक भयानक दृश्य उनके सामने आया। वहां गुफा के अंदर असंख्य कंकाल बिखरे हुए थे, कुछ हाल ही के और कुछ कई साल पुराने। अचानक गुफा के अंदर की दीवारों से खून टपकने लगा। अर्जुन और उसके दोस्तों ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन गुफा का मुंह अचानक बंद हो गया। तभी एक भयानक काया उनके सामने उभरी। वह नरभक्षी आदमी था। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन था और उसके मुंह से खून टपक रहा था। वह आदमी अर्जुन की ओर बढ़ा और अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। वह आदमी कभी इंसान था, लेकिन अब वह एक जिंदा मृतक बन चुका था। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली थी और वह इस दर्दनाक भूख का शिकार हो गया था। अर्जुन ने अपनी आखिरी सांस ली और वहीं उसकी चीखों से गूंजता हुआ जंगल एक बार फिर खामोश हो गया। गांव में फिर कभी किसी ने उन लोगों को नहीं देखा, लेकिन उनके गायब होने के बाद गांव के लोग जानते थे कि काली वन की अमावस्या की रात अब और भी ज्यादा खतरनाक हो गई थी। अब वह नरभक्षी आदमी अकेला नहीं था। अर्जुन और उसके दोस्त भी उसी श्राप का हिस्सा बन चुके थे, और हर अमावस्या की रात वे नए शिकार की तलाश में निकलते थे। कालीवन अब बस एक गांव नहीं था, वह मौत का इंतजार करता हुआ एक जिंदा जंगल बन चुका था। कहते हैं आज भी उस गांव में अमावस्या की रात कोई इंसान बाहर नहीं निकलता, क्योंकि उन्हें पता है कि अंधकार के भीतर कुछ भयानक इंतजार कर रहा है।
एक भूखा और अमर नरभक्षी आदमी। अर्जुन और उसके दोस्तों की गुमशुदगी के बाद काली वन के गांव में डर और भी गहरा हो गया था। गांव के लोग अब अंधकार के समय को लेकर पहले से भी ज्यादा सतर्क हो गए थे। बच्चे अपनी मांओं के बिना घर के बाहर खेलने की हिम्मत नहीं करते थे और सूरज ढलते ही सब अपने घरों में बंद हो जाते थे। गांव के मुखिया महादेव, जो पहले से ही कई तरह के भूत प्रेतों और अंधविश्वासों से जुड़े थे, अब चिंतित थे। उन्होंने अपने बुजुर्गों से चर्चा की और फैसला किया कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। गांव को बचाने के लिए कुछ करना ही होगा। उन्होंने एक बार फिर से गांव के सबसे साहसी लोगों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। महादेव ने गांव के सबसे पुरानी और रहस्यमय किताब निकाली, जो पीढ़ियों से उनके परिवार में थी। उसमें कई रहस्य और तंत्र मंत्र लिखे हुए थे, जिनका उपयोग करने की हिम्मत पहले किसी ने नहीं की थी। उस किताब में नरभक्षी आत्मा को वश में करने का एक तरीका लिखा था, लेकिन यह बहुत जोखिम भरा था। तय हुआ कि महादेव खुद उस नरभक्षी आत्मा से सामना करेंगे और उसे हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश करेंगे। उनके साथ कुछ और गांव के साहसी लोग जाने को तैयार हुए, लेकिन वे जानते थे कि अगर वे असफल हुए तो न केवल वे लोग बल्कि पूरा गांव उस भयंकर श्राप का शिकार बन जाएगा। अमावस्या की रात फिर से आई। इस बार महादेव और उनके साथी पूरी तैयारी के साथ गुफा की ओर बढ़े। वे मंत्र तंत्र मंत्र से लैस थे और उन्हें विश्वास था कि वे इस बार उस नरभक्षी आत्मा का अंत कर देंगे। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, उन्हें एक भयानक दृश्य का सामना करना पड़ा। गुफा के बाहर पहले से ही कुछ लोगों के कंकाल बिखरे हुए थे। वे अर्जुन और उसके दोस्तों के थे। महादेव ने अपने साथियों को साहस बंधाया और आगे बढ़ने को कहा। गुफा के अंदर एक बार फिर से अजीब आवाजें गूंजने लगीं। ये आवाजें किसी अदृश्य शक्ति की थीं, जो उनके मन में डर बैठाने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन महादेव ने अपने साथियों को मन में साहस रखने का आदेश दिया। वे गुफा के और भीतर गए और उन्होंने वह जगह देखी जहां नरभक्षी आदमी अपनी आदमखोरी की रस्में निभाता था। उसके सामने एक बड़े पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था। महादेव ने उस लिखावट को देखा और उन्हें समझ आया कि यह वही श्राप था जिसने उस आदमी को नरभक्षी बना दिया था। अगर इस पत्थर को नष्ट कर दिया जाए तो शायद श्राप टूट जाएगा। लेकिन जैसे ही महादेव उस पत्थर को तोड़ने के लिए आगे बढ़े, अचानक गुफा के अंदर की हवा और ठंडी हो गई। एक भयंकर चीख के साथ नरभक्षी आदमी प्रकट हुआ। उसकी आंखों में वही पागलपन और भूख थी। महादेव ने तुरंत मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया, लेकिन वह आत्मा बहुत शक्तिशाली थी। उस नरभक्षी आदमी ने महादेव के साथियों पर हमला करना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ लोग तुरंत ही उसकी चपेट में आ गए और उनकी चीखों से गुफा गूंज उठी। लेकिन महादेव हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपने पूरे जोर से मंत्रों का उच्चारण किया और उसी समय उस पत्थर पर अपना त्रिशूल दे मारा। जैसे ही त्रिशूल पत्थर पर लगा, एक जोरदार धमाका हुआ। गुफा की दीवारें कांपने लगीं और नरभक्षी आदमी एक दर्दनाक चीख के साथ धुआं में बदलने लगा। महादेव और उनके बचे हुए साथी तेजी से गुफा से बाहर भागे, क्योंकि गुफा ढहने लगी थी। जब वे गुफा के बाहर पहुंचे, उन्होंने देखा कि धीरे धीरे वह पूरी गुफा ध्वस्त हो रही थी और अंततः जमीन में समा गई। वे जानते थे कि यह अंत नहीं था, लेकिन उन्होंने नरभक्षी आत्मा की शक्ति को कमजोर कर दिया था। गांव में वापस लौटते हुए महादेव ने घोषणा की कि कालीवन का खतरा अब थोड़ा कम हो गया है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। उन्होंने गांव वालों को सावधान रहने की सलाह दी, क्योंकि उस आत्मा का पूरा नाश करने के लिए अभी और मेहनत करनी बाकी थी। उस रात के बाद कालीवन में कुछ शांति लौटी, लेकिन गांव के लोग जानते थे कि यह सिर्फ एक लड़ाई थी। युद्ध अभी बाकी था। नरभक्षी आदमी की कहानी और महादेव के साहस की कहानी गांव में पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही, ताकि भविष्य में कोई भी उस श्रापित आत्मा को जागृत न कर सके। लेकिन कहते हैं, हर अमावस्या की रात
उस गुफा के स्थान पर आज भी एक अजीब सी सरसराहट सुनाई देती है, जो बताती है कि वह श्राप अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। नरभक्षी आदमी की आत्मा कहीं गहरी नींद में सोई हुई है, और वह दिन दूर नहीं जब वह फिर से जागेगी। समय बीतता गया और कालीवन में एक अस्थायी शांति लौट आई थी। लेकिन गांव के बुजुर्ग जानते थे कि यह शांति धोखा थी। महादेव की बहादुरी ने आदमी की शक्ति को कमजोर किया था, लेकिन उसे पूरी तरह खत्म नहीं किया था। वे जानते थे कि जब तक उस आत्मा का पूरी तरह से नाश नहीं हो जाता, कालीवन के गांव पर खतरा मंडराता रहेगा। कुछ सालों बाद महादेव की बेटी देवी, जो बचपन से ही तंत्र मंत्र और जादू टोना सीख रही थी, अब बड़ी हो गई थी। उसने अपने पिता की मौत के बाद उनकी किताबों और सीखों को ध्यान से पढ़ा और समझा। देवी को यह विश्वास हो गया था कि नरभक्षी आत्मा का नाश करने का सही तरीका उसके पास था। देवी ने गांव के बुजुर्गों और मुखिया को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी योजना के बारे में बताया। उसने समझाया कि उस आत्मा को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एक विशेष यज्ञ करना होगा, जिसे जंगल के उसी स्थान पर करना होगा जहां गुफा थी। यह यज्ञ बहुत कठिन और खतरनाक था, लेकिन देवी के अलावा कोई और इसे कर पाने की क्षमता नहीं रखता था। अमावस्या की रात एक बार फिर नजदीक आ रही थी। देवी ने गांव के कुछ साहसी लोगों को अपने साथ ले लिया और उन्होंने यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी। यज्ञ के लिए विशेष सामग्री की जरूरत थी, जिसे देवी ने जंगल के भीतर ही इकट्ठा किया। वह जानती थी कि यह काम बेहद कठिन और जानलेवा हो सकता है, लेकिन उसके मन में कोई डर नहीं था। अमावस्या की रात आई और देवी ने यज्ञ की शुरुआत की। जैसे ही उसने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, जंगल की हवा भारी हो गई और अजीब सी आवाजें फिर से गूंजने लगीं। ये वही आवाजें थीं जो गुफा में सुनाई देती थीं, जिनसे अर्जुन और महादेव का सामना हुआ था। देवी ने ध्यान नहीं भटकाया और यज्ञ को जारी रखा। तभी वह नरभक्षी आत्मा फिर से प्रकट हुई। इस बार उसकी शक्ल और भी भयानक थी। उसकी आंखों में और भी ज्यादा पागलपन था और उसकी उपस्थिति ने हवा में जहर घोल दिया। देवी ने यज्ञ को रोकने की बजाय और तेज कर दिया, लेकिन आत्मा ने उस पर हमला करने की कोशिश की। देवी ने अपने पिता के द्वारा सिखाए गए सभी तंत्रों और मंत्रों का इस्तेमाल किया, लेकिन वह आत्मा बहुत शक्तिशाली थी। वह देवी के चारों ओर एक घातक ऊर्जा का घेरा बनाने लगी, जिससे वह यज्ञ को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन देवी ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपने मंत्रों की गति बढ़ाई और आखिरी उपाय के तौर पर अपने जीवन का बलिदान देने का फैसला किया। उसने यज्ञ की अग्नि में अपनी अंतिम सांस लेते हुए अपनी आत्मा का बलिदान कर दिया। जैसे ही उसने यह किया, यज्ञ की अग्नि अचानक से प्रचंड हो गई और उसकी लपटें आसमान तक उठ गईं। नरभक्षी आत्मा, जिसने सदियों तक कालीवन में आतंक मचाया था, अचानक से चीखने लगी। वह आग की लपटों में घिर गई और उसके पागलपन से भरे चेहरे पर दर्द की लहर दौड़ गई। अंततः वह आत्मा जलकर राख में बदल गई और एक तेज आवाज के साथ जंगल में सब कुछ शांत हो गया। जंगल के लोग, जो यज्ञ स्थल से दूर खड़े थे, उस प्रचंड अग्नि और आत्मा की चीखें सुनकर सहम गए थे। जब अग्नि बुझी तो वहां सिर्फ राख और शांति बची थी। देवी ने अपने जीवन का बलिदान देकर काली वन और गांव को उस भयानक श्राप से मुक्त कर दिया था। उस रात के बाद काली वन में कभी भी वह भयानक आवाजें नहीं सुनाई दी। गांव के लोग धीरे धीरे सामान्य जीवन में लौट आए, लेकिन देवी की बहादुरी और त्याग की कहानी पीढ़ियों तक याद की जाती रही। कहते हैं, देवी की आत्मा काली वन के चारों ओर एक सुरक्षा कवच के रूप में हमेशा के लिए बसी रही, ताकि उस जंगल में फिर कभी कोई बुरी आत्मा या श्रापित शक्ति पनप न सके। और इस तरह कालीवन एक बार फिर से शांतिपूर्ण स्थान बन गया, जहां अब किसी भी अंधेरे शक्ति का कोई वजूद नहीं था। देवी ने अपने बलिदान से उस नरभक्षी आदमी और उसकी श्रापित आत्मा का अंत कर दिया था, और गांव वालों के लिए
वह हमेशा एक देवी के रूप में पूजी जाने लगी। देवी के बलिदान और नरभक्षी आत्मा के नाश के बाद काली वन में एक नई शुरुआत हुई। वर्षों से जो भय और आतंक गांव पर छाया हुआ था, वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। देवी का त्याग और साहस गांव वालों के दिलों में एक नई उम्मीद जगाने लगा। गांव के लोग अब पहले से ज्यादा एकजुट हो गए थे। उन्होंने देवी के सम्मान में एक मंदिर का निर्माण किया, जो काली वन के किनारे पर स्थित था। इस मंदिर को देवी काली के नाम से जाना गया और वहां रोज पूजा अर्चना होने लगी। गांव के हर व्यक्ति के लिए वह मंदिर एक पवित्र स्थान बन गया, जहां वे अपनी चिंताओं को छोड़कर शांति और सुरक्षा का अनुभव करते थे। कालीवन, जो पहले केवल डर और मृत्यु का प्रतीक था, अब एक पवित्र और रहस्यमय स्थान के रूप में देखा जाने लगा। लोग धीरे धीरे जंगल के अंदर जाने लगे, जहां वे देवी के आशीर्वाद से सुरक्षित महसूस करते थे। जंगल में पेड़ पौधे और जानवर फिर से जीवंत हो गए थे, और वह जगह अब हरियाली और समृद्धि से भर गई थी। लेकिन हर कहानी के अंत में कुछ अधूरा रह जाता है। एक दिन जब गांव में उत्सव मनाया जा रहा था, एक अजनबी गांव में आया। वह बूढ़ा आदमी था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो उसकी उम्र से मेल नहीं खाती थी। वह सीधा देवी के मंदिर की ओर बढ़ा, और वहां पहुंचकर उसने धीरे से मंदिर के दरवाजे को छुआ। गांव के लोग उसके पास आए और उससे उसका नाम और मकसद पूछा। बूढ़े ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं देवी का रक्षक हूं। जब देवी ने उस श्रापित आत्मा का नाश किया था, तो उन्होंने मुझे इस गांव और काली वन की रक्षा का दायित्व सौंपा था। लोगों को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन बूढ़े की आंखों में सच्चाई और दृढ़ता थी। उसने बताया कि हर 100 साल में एक बार काली वन में एक परीक्षा होती है। अगर गांव के लोग उस परीक्षा को सफलतापूर्वक पार कर जाते हैं, तो अगले 100 साल तक वहां शांति बनी रहती है। वह परीक्षा देवी के द्वारा छोड़ी गई अंतिम चुनौती थी। यह परीक्षा उस श्रापित आत्मा से जुड़ी नहीं थी, बल्कि यह गांव के लोगों की एकजुटता, साहस और श्रद्धा की परीक्षा थी। अगर गांव वाले अपने साहस और विश्वास को बनाए रखते, तो काली वन में फिर कभी कोई बुरी शक्ति जन्म नहीं लेती। इस बात ने गांव वालों के दिलों में एक नई जिम्मेदारी का भाव भर दिया। उन्होंने यह तय किया कि वे हमेशा एकजुट रहेंगे और देवी के मंदिर की सेवा करेंगे। समय बीता और 100 साल की अवधि भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। गांव के पीढ़ी के लोग अब उस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, जो उनके पूर्वजों द्वारा दिए गए बलिदानों और कहानियों से प्रेरित थी। और फिर वह दिन आया जब काली वन में हवा अचानक से शांत हो गई। यह वह संकेत था जो परीक्षा की शुरुआत का प्रतीक था। गांव के लोग देवी के मंदिर में इकट्ठा हुए और उन्होंने एक साथ पूजा की, अपने साहस और विश्वास को संजोते हुए। रात होते ही गांव के ऊपर अजीब सा अंधकार छा गया। यह वह समय था जब उनकी परीक्षा शुरू होनी थी। बूढ़े रक्षक ने गांव वालों को याद दिलाया कि यह परीक्षा उनके भीतर के भय को परखने की है। अगर वे अपने भीतर के डर पर विजय पा लेंगे, तो यह परीक्षा वे जीत जाएंगे। रात भर गांव के लोग मंदिर के पास एकत्रित रहे, हाथों में हाथ डाले, एक दूसरे को साहस बंधाते हुए। अंधकार गहराता गया, लेकिन गांव वालों का साहस और श्रद्धा उतनी ही बढ़ती गई। अचानक अंधकार टूटने लगा और एक तेज रोशनी ने पूरे गांव को घेर लिया। यह रोशनी देवी की कृपा थी, जिसने गांव वालों की एकता और साहस को स्वीकार किया। अंधकार छट गया और गांव वालों ने महसूस किया कि उन्होंने वह परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली थी। काली वन अब हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया था, और वहां कोई बुरी शक्ति कभी प्रवेश नहीं कर सकती थी। गांव के लोग अब देवी के मंदिर में रोज आकर प्रार्थना करते थे और अपने पूर्वजों की कहानियों को याद करते थे। काली वन, जो कभी एक डरावना स्थान था, अब गांव वालों के लिए एक पवित्र स्थल बन चुका था। कहते हैं, आज भी काली वन में देवी की उपस्थिति महसूस की जा सकती है। वह वन अब शांति, सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक बन चुका था,
जहां प्रकृति और इंसान साथ साथ रहते थे। देवी का बलिदान और गांव वालों की एकता ने काली वन को एक नई पहचान दी, एक ऐसा स्थान जहां सिर्फ अच्छाई का वास था। काली वन की शांति और समृद्धि बरसों तक बनी रही। गांव वालों ने देवी के आशीर्वाद से एक खुशहाल जीवन जिया। बच्चों की हंसी, त्योहारों की रौनक और खेतों की लहलहाती फसलें, यह सब उस शांति का प्रमाण थीं जो देवी के बलिदान और गांव की एकता ने लाई थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, समय के साथ लोग अपनी जड़ों और परंपराओं को भूलने लगते हैं। नई पीढ़ी के लोग, जिन्होंने कभी उस अंधेरे का सामना नहीं किया था, धीरे धीरे उस परीक्षा और संघर्ष की कहानियों को महज एक किंवदंती समझने लगे। वे मानते थे कि अब काली वन में कोई खतरा नहीं बचा था और देवी का मंदिर सिर्फ एक पुरानी मान्यता का हिस्सा था। गांव के कुछ लोग, जिनमें युवा अधिक थे, ने जंगल के भीतर गहराई तक जाने और वहां नए घर बसाने का सोचा। उन्हें लगता था कि अब किसी भी प्रकार का डरने का कारण नहीं है और काली वन की भूमि उपजाऊ और समृद्धि से भरी थी। लेकिन बूढ़ा रक्षक, जो अब काफी वृद्ध हो चला था, ने उन्हें आगाह किया। उसने कहा, काली वन का दिल अभी भी बहुत गहरा है। यह वन जितना हमें शांति देता है, उतना ही यह अपने भीतर रहस्यों को छुपाए हुए है। देवी ने हमें इस वन की सुरक्षा का दायित्व दिया है, लेकिन अगर हम उस दायित्व से विमुख होते हैं तो वन का संतुलन बिगड़ सकता है। युवाओं ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक बूढ़े आदमी का वहम है, जो समय के साथ बदलते युग को समझ नहीं पा रहा है। उन्होंने अपनी योजना को आगे बढ़ाया और जंगल के अंदर गहराई में बसना शुरू कर दिया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। नई बस्तियां बसाई गईं और लोग वहां खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन कुछ समय बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते थे कि रात में जंगल के भीतर से एक अजीब सी सरसराहट सुनाई देती थी, मानो कोई भारी सांसें ले रहा हो। कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया कि उन्होंने रात में एक अदृश्य परछाई देखी, जो उनके पीछे पीछे चलती थी। धीरे धीरे गांव वालों के बीच बेचैनी बढ़ने लगी। वे उस अदृश्य शक्ति के बारे में सुनने लगे, जो उनकी नई बस्तियों के आसपास मंडरा रही थी, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता था। यह एक नया खतरा था, एक ऐसा संकट जो दिखता नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस की जा सकती थी। गांव के मुखिया ने इस संकट का सामना करने के लिए एक सभा बुलाई। बूढ़े रक्षक ने सभा में कहा, यह अदृश्य संकट वन के संतुलन को बिगड़ने का संकेत है। देवी ने हमें चेताया था कि अगर हमने अपने दायित्व को भुलाया तो वन की शक्ति जाग जाएगी। हमें तुरंत देवी के मंदिर में जाकर प्रार्थना करनी चाहिए और वन से माफी मांगनी चाहिए। मुखिया और गांव के बुजुर्गों ने रक्षक की बात मानी। वे जानते थे कि इस अदृश्य संकट का सामना करने के लिए उन्हें फिर से एकजुट होना होगा। गांव के लोग देवी के मंदिर में इकट्ठे हुए और एक बड़ी पूजा का आयोजन किया। सभी ने मिलकर देवी से माफी मांगी और उनसे अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की। उस रात जब पूजा समाप्त हुई तो गांव के चारों ओर अचानक से एक अजीब सी हवा चलने लगी। यह हवा पहले से कहीं ज्यादा ठंडी और भारी थी। जंगल के भीतर से फिर से वही अदृश्य परछाई उभरी, लेकिन इस बार वह सीधे मंदिर की ओर बढ़ने लगी। देवी का मंदिर, जो सदियों से शांति का प्रतीक था, अब उस अदृश्य संकट के सामने था। लेकिन जैसे ही वह परछाई मंदिर के करीब पहुंची, मंदिर के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वह प्रकाश इतना प्रचंड था कि परछाई चीखते हुए पीछे हट गईं और धीरे धीरे गायब हो गई। गांव वालों ने महसूस किया कि देवी ने एक बार फिर उनकी रक्षा की थी। उन्होंने समझा कि वन का संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण था। उस दिन के बाद गांव के लोग देवी के मंदिर और काली वन का सम्मान पहले से भी ज्यादा करने लगे। उन्होंने सीखा कि प्रकृति और उसकी शक्तियों के साथ सामंजस्य बनाए रखना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी थी। काली वन में फिर से शांति लौट आई, लेकिन इस बार गांव के लोग कभी भी अपनी जड़ों को नहीं भूले। वे जानते थे कि काली वन एक रहस्यमयी और पवित्र स्थान था,
जहां अच्छाई और बुराई के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी था। बूढ़े रक्षक की बातों ने गांव के लोगों के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने उसे एक महान रक्षक और शिक्षक के रूप में सम्मानित किया, जिसने उन्हें उनके सबसे बुरे संकटों से उबारा। कहते हैं, काली वन और गांव का यह संतुलन अब पीढ़ियों तक बनाए रखा जाएगा, क्योंकि गांव के लोग अब जानते थे कि इस अदृश्य संकट के बाद वे कभी भी प्रकृति की शक्तियों को हल्के में नहीं लेंगे। कालीवन अब हमेशा के लिए एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और पवित्र स्थान बन गया, जहां देवी की कृपा और गांव वालों की एकता का वास था। समय के साथ कालीवन में फिर से सामान्य जीवन लौट आया था। गांव के लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गए थे, लेकिन वे अब पहले से अधिक सावधान थे। देवी के मंदिर की पूजा और जंगल के संतुलन को बनाए रखने की जिम्मेदारी हर व्यक्ति ने गंभीरता से ली। लेकिन एक दिन, जब सब कुछ शांत और स्थिर लग रहा था, गांव में एक नया संकट खड़ा हो गया। इस बार संकट किसी बाहरी शक्ति या अदृश्य परछाई का नहीं था, बल्कि यह संकट गांव के भीतर से उठ रहा था। गांव के लोगों की अपने ही बीच आपसी असहमति और विभाजन का। गांव में नई पीढ़ी के कुछ लोगों ने देवी की पूजा और काली वन के संतुलन को महज अंधविश्वास मानकर उसकी उपेक्षा शुरू कर दी। उन्होंने सोचा कि यह सब पुरानी कहानियों और डर की वजह से है, और अब आधुनिक समय में इन बातों का कोई महत्व नहीं है। वे गांव के प्राचीन नियमों और परंपराओं को बदलने की मांग करने लगे। गांव दो भागों में बंटने लगा। एक वह जो देवी और काली वन की परंपराओं का सम्मान करता था, और दूसरा जो नई सोच के साथ पुराने नियमों को बदलना चाहता था। यह असहमति धीरे धीरे बढ़ती गई और गांव में तनाव फैलने लगा। बूढ़ा रक्षक, जो अभी भी जीवित था, इस स्थिति से बेहद चिंतित हो गया। उसने गांव वालों को बार बार चेताया कि आपसी विभाजन और असहमति उस संतुलन को बिगाड़ सकती है जो उन्होंने इतने वर्षों तक बनाए रखा है। लेकिन उसकी बातों को अनसुना कर दिया गया। विभाजन की यह स्थिति और भी गंभीर हो गई जब नई पीढ़ी के कुछ लोगों ने देवी के मंदिर में जाकर वहां की पूजा अर्चना बंद करने की धमकी दी। उनका मानना था कि पुराने रीति रिवाजों ने गांव को विकास से रोक रखा था, और अब समय आ गया था कि गांव आधुनिकता की ओर बढ़े। गांव में अशांति का माहौल बन गया। लोग आपस में बहस करने लगे, और धीरे धीरे यह बहस झगड़ों में बदलने लगी। कालीवन, जो एक बार शांति और समृद्धि का प्रतीक था, अब इस विभाजन और असहमति के कारण फिर से संकट में पड़ने लगा। और तभी एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने गांव वालों को झकझोर कर रख दिया। गांव के बीचों बीच, जहां लोग एकत्र होकर अपने मतभेदों पर बहस कर रहे थे, अचानक से एक तेज धमाका हुआ। इस धमाके के साथ ही आकाश में एक भयावह अंधेरा छा गया, और फिर एक भयानक चीख गूंज उठी। यह वही चीख थी जिसे वर्षों पहले महादेव और देवी ने कालीवन में सुना था। वह चीख नरभक्षी आत्मा की थी, जो अब तक दबे हुए क्रोध और असंतोष के कारण फिर से जाग उठी थी। लेकिन इस बार वह पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। गांव के लोग भयभीत हो गए। उन्होंने महसूस किया कि आपसी विभाजन और असहमति ने उस भयानक शक्ति को फिर से जीवित कर दिया था, जिसे वे अपने पूर्वजों के बलिदान से मिटाने में सफल हुए थे। बूढ़ा रक्षक तुरंत गांव के मुखिया और बुजुर्गों के पास गया और उन्हें स्थिति की गंभीरता बताई। उसने कहा, अब केवल एक ही तरीका बचा है। हमें तुरंत आपसी मतभेदों को भुलाकर एकजुट होना होगा और देवी के मंदिर में जाकर प्रार्थना करनी होगी। अगर हम एक साथ नहीं आए तो वह आत्मा हमें नष्ट कर देगी। गांव वालों ने उसकी बात सुनी और उन्होंने तुरंत ही अपनी पुरानी दुश्मनी को भुलाकर एकजुट होने का फैसला किया। वे सभी देवी के मंदिर की ओर बढ़े और वहां जाकर अपने अपने गुनाहों की माफी मांगी। उन्होंने देवी से प्रार्थना की कि वह उन्हें इस संकट से बचाए और फिर से गांव में शांति लाए। जैसे ही उनकी प्रार्थनाएं पूरी हुईं, देवी का मंदिर फिर से दिव्य प्रकाश से भर गया। इस प्रकाश ने आकाश में फैले अंधकार को दूर कर दिया, और उसी समय वह भयानक चीख धीरे धीरे शांत हो गई। नरभक्षी आत्मा, जिसने विभाजन और असंतोष से अपनी शक्ति प्राप्त की थी, अब देवी की कृपा
और गांव वालों की एकता के सामने हार गई। उस रात के बाद गांव में फिर से शांति लौट आई। गांव वालों ने सीखा कि आपसी मतभेद और विभाजन उन्हें फिर से विनाश की ओर ले जा सकता है। उन्होंने ठान लिया कि वे हमेशा एकजुट रहेंगे और देवी की कृपा से कालीवन के संतुलन को बनाए रखेंगे। कालीवन, जो एक बार फिर से संकट में था, अब हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया। गांव वालों ने अपनी गलतियों से सीख ली और उन्होंने यह वचन लिया कि वे कभी भी अपने पूर्वजों के बलिदानों को नहीं भूलेंगे। कहते हैं, आज भी कालीवन के लोग आपसी मतभेद में पड़ने लगते हैं तो बूढ़े रक्षक की आत्मा उन्हें याद दिलाने आती है कि एकता ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। और तब वे फिर से देवी के मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं ताकि वह भयानक आत्मा कभी दोबारा न जागे। इस तरह कालीवन की कहानी हमेशा के लिए एक संदेश बन गई। एकता में शक्ति होती है और आपसी असहमति और विभाजन विनाश का कारण बन सकते हैं। गांव के लोग अब हमेशा के लिए इस संदेश को अपने दिलों में संजोए रखते हैं ताकि वे और उनकी आने वाली पीढ़ियां हमेशा शांति और समृद्धि में जीवन जी सकें। दोस्तों, यह थी नरभक्षी आदमी की कहानी, जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि डर और मोहब्बत की हदें क्या हो सकती हैं। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सुनो दास्तान को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां एक और अनोखी दास्तान आपका इंतजार कर रही है। तब तक के लिए अलविदा। अपनी कहानियों और सपनों को हमेशा जिंदा रखें।